तो होम्योस्टेसिस के अंदर जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम सिलेबस के अंदर गिवन है वो क्या है कि एक्सप्लेन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड रिलेट इट विद इट्स फंक्शंस। सो इट मीन्स कि जो आपको टॉपिक कवर करना होगा वो होगा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। अब अगर हम इसी से रिलेटेड पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन देखें तो 2025 में बलूचिस्तान के एमडी कैट के टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: विच पार्ट ऑफ द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यूरिन बिफोर इट एंटर्स द यूरेटर्स। ऑप्शंस क्या हैं? रीनल पेल्विस, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पायरामिड्स। अब आप जरा गेस करें कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी यूरेटर से पहले कौन सा पार्ट है जिसमें यूरिन मौजूद होती है। तो यकीनन आपको आंसर उसका पता चल जाएगा, दैट इज अल्फा, यानी रीनल पेल्विस। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक और सेकंड लर्निंग आउटकम 15.2 हमारे सामने है वो ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन एज द इवेंट्स इन किडनी फंक्शनिंग। अब ये लर्निंग आउटकम आप कहाँ कवर करेंगे? नेफ्रॉन के टॉपिक के अंदर। यानी आपने इस होम्योस्टेसिस के पोर्शन को कवर करने के लिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को पढ़ना है, और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पास्ट पेपर का क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है केपीके का, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2025 में यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ इस तरह से है कि विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द रीनल मेडुला। ऑप्शंस क्या हैं? ग्लोमेरुलर, कॉर्टिकल, जक्स्ट्रामेडुलरी एंड मेडुलरी। तो नेफ्रॉन का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आप पढ़ेंगे कि उनकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और उनमें से जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, और यही नेफ्रॉन्स फिर मेडुला का ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप करवाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी, यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन सा है, और 15.3 कि क्या है स्टेटमेंट के जस्टिफाई द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एज बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सो इट मीन्स कि इस लर्निंग आउटकम को कवर करने के लिए आपको किडनी के फंक्शंस पढ़ने होंगे, और उन फंक्शंस में आप एक्सक्रीटरी फंक्शंस तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी रोल भी किडनीज का देखना होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया वो मैंने प्लेस किया है यूएचएस के 2025 का, और ये क्वेश्चन इसी ऑस्मो रेगुलेशन के फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि किडनीज परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और फिर उसके बाद वो असल चीज पूछ रहे हैं क्या, कि विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन। तो जब आप लोग ये एडीएच का रोल पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि एडीएच इज इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जब फिल्ट्रेट में से यानी यूरिन में से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है
तो एक तो उस यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा और दूसरा उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब यह होगा कि दिस यूरिन विल बिकम हाइपरटोनिक। अब चार ऑप्शंस जो यहां पर गिवन है उनमें से दो में हाइपोटोनिक लिखा है और दो के अंदर हाइपरटोनिक लिखा है, तो हमारे आंसर के अंदर हाइपरटोनिक होना जरूरी है और हाइपरटोनिक होने के साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं और वो है 15.4। 15.4 क्या है? कंपेयर द फंक्शंस ऑफ टू मेजर कैपिलरी बेड्स इन किडनी, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब इन दोनों के बारे में भी आप कहां पढ़ेंगे? व्हेन यू विल बी स्टडिंग नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर के अंदर इनका जिक्र आएगा और वहीं पे आप उनका फंक्शन भी पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब अगर हम पास्ट पेपर के रेफरेंस क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो केपीके यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो एमडी कैट 2025 में कंडक्ट किया था उसका मैंने रेफरेंस दिया है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और वो क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, वहां पर आपको पता चलेगा कि जो ग्लोमेरुलस है और बोमैन्स कैप्सूल है, दीज आर इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और अगर आप देखेंगे तो इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में ये फिल्ट्रेशन का वर्ड मौजूद है, यानी चार्ली ऑप्शन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स 15.5। 15.5 क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। तो किडनी के डिसऑर्डर्स और उन्हीं में से एक किडनी स्टोन। सो यू मस्ट लर्न अबाउट द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को कवर करना इंतहाई जरूरी है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं एज ए रेफरेंस। तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने रखा है सिबा का, यानी सिंध का, जो एमडी कैट 2025 में हुआ था, उसका क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने रिलेट किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन फूड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैल्शियम स्टोन, यानी कौन सी फूड है जिसके खाने से कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी जब आप किडनी स्टोन को पढ़ेंगे डिटेल से, यू विल गेट इट्स टाइप्स, उसकी काजेस, उसके इफेक्ट्स, उसके ट्रीटमेंट। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर अल्फा है, यानी लीफी वेजिटेबल्स कैन बी द सोर्स ऑफ कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 15.6 और वो क्या है? आउटलाइन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। सो इट मीन्स के आपने जब किडनी फेलियर का टॉपिक पढ़ना है तो उसमें आपको अगेन ये पता होना ज़रूरी है कि उसकी कॉजेस क्या होती हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। लास्ट ईयर यानी 2025 में फेडरल का जो एमडी कैट हुआ था, यानी सेजेम्बू ने जो कंडक्ट किया था, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन किडनी फेलियर के टॉपिक से मैंने एज ए रेफरेंस प्लेस किया है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। तो यहां पर ये डिफरेंट रीजंस दी हैं, उनमें से नेफ्राइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बोन पेन एंड फ्रैक्चर है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड कंफ्यूजन है,
मसल क्रैम्प ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आपको आई होप कि थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो अल्फा है, यानी नेफ्राइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम चलते हैं इस होम्योस्टेसिस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 15.7, और वो क्या है? डिस्क्राइब द थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड्स। सो इट मीन्स कि यू विल हैव टू कवर, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि थर्मोरेगुलेशन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज़म्स, क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं जिसने हाई टेम्परेचर को कम करना है या लो टेम्परेचर को बढ़ाना है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना है। तो इट मीन्स यू विल हैव टू स्टडी थर्मो रेगुलेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था वो मैंने यूएचएस का क्वेश्चन यहाँ पर प्लेस किया है कि अ पर्सन इन हॉट वेदर is unable to maintain body temperature. Which physiological process has failed? यानी बाहर वेदर हॉट है और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पा रहा, तो कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फेल हुआ होगा? तो आप जब थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे आप उसके अंदर देखेंगे कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, बॉडी का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस की वजह से। सो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बॉडी उस हीट को लूज करेगी आउटसाइड द बॉडी, और उसके लिए जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनमें से एक वेजोडाइलेशन है, एक स्वेटिंग है, और इस तरह के और मैकेनिज्म्स भी हैं। तो ये जो पर्सन इस हॉट वेदर में अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग का प्रोसेस इफेक्ट हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं इस होम्योस्टेसिस के लास्ट लर्निंग आउटकम की तरफ, और वो लास्ट लर्निंग आउटकम क्या है? 15.8 है कि लिस्ट वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन के दौरान कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होती हैं। तो एक्चुअली जो टॉपिक हमने कवर करना है वो ये होगा, क्या? नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप को एक्सक्रीट करते हैं, और ह्यूमंस उनमें से कौन से टाइप को मेनली एक्सक्रीट करते हैं। इससे भी रिलेटेड एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने सुजेम्बू से पिक किया है 2025 के एमडी कैट के पेपर से, और वो क्या है कि यूरियोटेलिज्म, आगे उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि यूरियोटेलिज्म है क्या। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज एन एडेप्टेशन टू। ये किसकी एडेप्टेशन है? कोल्ड वेदर की, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फ्लडेड एनवायरमेंटल कंडीशन, या फूड शॉर्टेज। तो जब आप ये टॉपिक किप्स वर्चुअल पे पढ़ेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकें, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बीटा, यानी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो इफ यू वांट टू स्टडी all these topics in detail, then let's join किप्स वर्चुअल, और वहाँ पर इन डिफरेंट सेशंस के अंदर मैं और हमारी टीम के बाकी मेंबर्स आपको हर टॉपिक को इतनी डिटेल से समझाएंगे कि आपके लिए एमडी कैट का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा।